ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं जो डीडी एल्गोरिथम मैंने आपको समझाया था उसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कट दिखाई गई है, सब चीज़ों को इसको जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो यू कैन सी दैट जैसे मैंने दो वैल्यू लिया है, ये पहला वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू है, यानी ये एक स्टार्ट पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में जो पिक्सल्स पोजीशंस है, हाउ टू डिफाइन दैट काइंड ऑफ पिक्सल पोजीशंस डीडी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो कैसे होगा। जैसे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि डीडी एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उसका एल्गोरिथम के अप्रोचेस क्या क्या है। उन अप्रोचेस में से हम मैंने एक अप्रोच को कैसे लगाना है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो पे जाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहला x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये हो गया y2। आप सीधे सीधे ये वैल्यूज को आप लिख देंगे। रेड कलर जो होता है x1 y1 के लिए होता है, सॉरी x वैल्यूज के लिए है, और y जो ग्रीन कलर है वो y के लिए है, y कोऑर्डिनेट्स के लिए शो किया गया। तो इसको समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये ऑल आर बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो इसके बेस पर हम निकालते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को आप dx भी मान सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया dx। तो इसको शो कैसे करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू को एक्स वन से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्लस आया, और यहाँ पे प्लस 10 आया। उसी तरह से हम जो होता है डेल्टा वाई ले सकते हैं या डी वाई ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वाई टू माइनस वाई वन। तो ऑलवेज ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब आप एक्स वन वाई वन कंसिडर करते हैं, एक्स टू वाई टू कंसिडर करते हैं, तो उसके बेस पर जो होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसा कंसिडर करेंगे। तो उससे जो भी वैल्यूज आएगा नेगेटिव पॉजिटिव वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आया, यानी जो भी हम वैल्यूज लेते हैं उसके बेस पर हमारे पास यहाँ एक वैल्यू आता है। तो ये वैल्यू को अब हम फॉर्मूला में फिट करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि डी एक्स इज ग्रेटर देन डी वाई का मतलब क्या होता है। तो डी एक्स इज ग्रेटर देन डी वाई है, तो इसका मतलब है कि x का जो एक्सपेंशन है, यानी x का जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है वो y के नंबर ऑफ पिक्सल से ज्यादा होता है। यानी y डायरेक्शन पे जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है और x डायरेक्शन पे जो नंबर ऑफ पिक्सल है उससे ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा होता है x का, यानी dx की वैल्यू जब ज्यादा होती है, तो हम सीधा सीधा इस फॉर्मूला में हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास कंसीडर करना पड़ता है कि हमारा x का इंक्रीमेंट जो होता है 1 की बेस पर होगा, और y का जो इंक्रीमेंट है वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे y के प्लस m। तो m के लिए हमारे पास ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं, m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो उसके बाद जो होता है 8 अपॉन 10, तो 8 अपॉन 10 से हमारे पास जो वैल्यू आया है वो ये हमको वैल्यू मिला है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ अप्लाई किया तो इस पर्टिकुलर जो आपका पास फॉर्मूला लिखा हुआ है रेड कलर में x की वैल्यू, x का फॉर्मूला, और y ग्रीन कलर में y का फॉर्मूला, तो इन दोनों को मैं कंसीडर करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट होता है कि मैं स्टार्ट वैल्यू को इस तरह से सपोज कर लो, जिसमें स्टार्ट वैल्यू है 20 एंड 10, ये मेरा करंट वैल्यू है। इस करंट वैल्यू से मैं शुरू करूंगा, और शुरू करने के बाद जो होता है इस तरह से कैलकुलेशन करूंगा। यहाँ जो कैलकुलेशन हो रहा है, यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो कैलकुलेट हो रहा है वो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला जो रेड कलर में लिखा हुआ है, यानी और जो y का जो कैलकुलेशन होता है वो इस फॉर्मूला से लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैं पहला जैसे वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, और 10 जो मेरा करंट वैल्यू था 10 प्लस 0.8 जो m की वैल्यू है उसको मैंने शो किया, और उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व किया तो 10.8 मुझे मिला। तो जैसे ही 10.8 मिला तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी होगा आपके पास जो भी डेसिमल वैल्यूज आएंगे उसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास सिंपल कंसिडरेशन है कि 0.5 या उससे ज्यादा यानी 0.9 तक कोई भी वैल्यू आएगा तो मैं उसको नेक्स्ट वैल्यू पे कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे यहाँ पे 10.8 आया तो इसका मतलब है कि ये 0.5 से ज्यादा है, तो इसलिए 10.8 की जगह मैं उसको 11 कंसीडर करूंगा। यू कैन सी दैट हियर। तो सेम एज अब x की वैल्यू जैसे 21 है, 21 से x की वैल्यू मैं यहाँ पे ये करूंगा। अब जो मेरा नेक्स्ट वैल्यू है यानी ये जो 10.8 है, इस 10.8 को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा, और इसके बेस पर मैं कैलकुलेट करूंगा, 0.8 ऐड करूंगा तो 11.6 आएगा। अगेन 0.5 से ज्यादा है तो 12 आ गया।
इस तरह से मैं कैलकुलेट करते हुए चलूंगा और मेरा जो वैल्यू है यहाँ पे जैसे सब सेम चीजें मैं रिपीट करूंगा, सेम चीजों को रिपीट करूंगा, प्रीवियस वैल्यू में से करंट वैल्यू को यानी 0.8 को मैं यहाँ हर बार ऐड करते रहूंगा और जो भी प्रीवियस है उससे मैं लेते हुए इसको ऐड करूंगा। तो देखेंगे कि हर एक स्टेप में वही चीज मैं रिपीट किया हूँ और इस तरह से करते हुए आपके पास एक फाइनल वैल्यू मिलता है 30 और 8। तो ये जो 30 और 18 है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 13 और 80 जो मैंने लिया था एंड वैल्यू वो होता है। तो इसका मतलब है कि जब आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे यानी सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। इसका एक ही तरीका है, अगर आपने कैलकुलेट करते हुए सही तरीके से टेबल बनाते हुए अगर आपने इसको जनरेट कर दिया यानी ये अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब है आपका सारा कैलकुलेशन सही है, आपने कहीं कोई गलती नहीं की और जिससे कि आपको जो आपका एंड पॉइंट था वो आपको मिल गया। तो इस तरह से इसको सेल्फ असेसमेंट होता है। तो जैसे ही ये पॉइंट आपको मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपका कैलकुलेशन सही है। तो इसमें आपको मिल गया कि ये सारा पिक्सल पोजीशन है यहाँ से, फिर यहाँ से मैं वापस इसमें आपको शो कर रहा हूँ, ये हो गया आपका नेक्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से पूरा वैल्यू यहाँ 21, 11, 22, 12, 23, 12, 23, 13, 24, सॉरी यहाँ 24 होगा, 23 लिखा हुआ है, 24 होगा, 25 होगा, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके आप अपने न्यूमेरिकल को क्लियर कर सकते हो। तो ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज जो होता है अब ये ड्रॉ होने के लिए चले जाएगा। तो अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस करने हैं तो नीचे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए हैं, इसको आप ड्रॉ कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। चलिए दोस्तों मैं इसको खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।